कटीमा में वक्फ संपत्ति की आय को लेकर विवाद सामने आया, जहां पर जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया की वक्फ संपत्ति की आय को लेकर स्थानीय निवासी जावेद रजा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि चंदे और दुकानों के किराए से हर महीने करीब 1,50,000 रुपए की आय होती है, जिसके हिसाब से 3 साल में करीब 54 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन आय व्यय का पारदर्शी हिसाब नहीं है। साथ ही करीब 5 दुकानों के हस्तांतरण की भी जांच की मांग की गई है। वहीं जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान ने आरोपों को साजिश बताते हुए तत्कालीन कमेटी और विरोधी तत्वों पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने एसडीएम के सामने अपना पक्ष रखा है, जिसको लेकर एसडीएम ने कहा है जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गांव कमेटी में जांच हो रही, जो प्रशासक बना हुआ है अपने आप को प्रशासक समझ रहा है, चोरी बाकायदा चोरी जम के हो रही है मस्जिद में। चंदा जो हो रहा है उसका पता नहीं कहाँ चंदा जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। कोई पहले हम भी ये करते थे काम मस्जिद में, जो चंदा देते थे हम देखते थे इतना पैसा आ रहा है, इतना वो आ रहा है। तो जब से हमने देखा कि चोरी कर रहा है हम हट गए। ये है तो आपका मानना है विरोध हो रहा है। मैंने इस पे ज्ञापन भी दिया है एचएम साहब को, मैंने कि आके जांच हो। दुकानें भी इनने बंदरवाट कर रखी 4-5 दुकानों का। तो असल में ये जामा मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। ये जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया जो जूनियर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा था। तो रहमानिया पब्लिक स्कूल तो किसी जमाने में बहुत अच्छा चल रहा था, 1200-1400 बच्चा यहाँ पढ़ता था और मनोज गुणवंत प्रिंसिपल थे वहाँ। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी ज्ञान दिया जाता था वहाँ। लेकिन 2015 में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, तो दोबारा से किसी ने कराया नहीं उसको। जो भी कमेटी आई उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, क्योंकि कमेटी तो वहाँ पैसा खाने के लिए जाती है असल में। क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ बोर्ड में इतनी छानबीन होती नहीं है, कौन देखने वाला है। लोग समझते हैं जो भी है खटीमा में रिकॉर्ड है कमाई का। कोई कह रहा है कि साहब 1.5 लाख रुपये महीना आता है मस्जिद का किराया और चंदा सब कुछ मिला करके। तो मैं कह रहा हूँ अब इन दोनों लोगों ने जो दिया है, जहाँ मेरे संज्ञान में आया, जो इन दोनों लोगों ने दिया है ज्ञापन वगैरह एसडीएम साहब को, या ऑन रिकॉर्ड इन्होंने जो अपने बयान दिए हैं, तो इनको साबित करना पड़ेगा। वो अगर ये साबित नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ मैं तहरीर दूंगा, ये जेल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मस्जिद में, जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया में मेरे को जो है वक्फ बोर्ड ने यहाँ की सुरक्षा, संरक्षण और यहाँ की देखरेख के लिए बैठा रखा है। इसका मैं बखूबी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ और मैं वक्फ माफिया से बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं अभी उनको आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। तुम कितना मेरा मानसिक रूप से शोषण कर लो। का एक आदेश है, उसका अध्ययन किया जा रहा है और दोनों पक्षों से भी उसमें इस पक्ष अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और जो भी जांच के उपरांत हमारी स्पष्टता आएगी, उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी।